आदतों को जोड़ने से बुरी आदत अपने आप छूट जाती हैं। अगर अच्छी आदत को नहीं जोड़ोगे तो बुरी आदत भी कभी खत्म करनी होगी खत्म। आप कहोगे बुरी आदत खत्म कर दूंगा तो अच्छी आदत डाल। मैं गरीबी को खत्म करना चाहता हूं तो अमीर बन। मैं अज्ञान से हटना चाहता हूं तो ज्ञानी बन। आप किसी बुरी चीज को प्रभु जी छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छी चीज को जोड़ना होगा। छोड़ने से काम चलेगा क्या? छोड़ ही नहीं सकते। बीमारी को छोड़ दोगे? नहीं। डॉक्टर की सलाह को जोड़ लो, बीमारी खत्म। तो अब 7 दिन यही चर्चा करेंगे। ये भगवद गीता की चर्चा है, भगवद गीता से बाहर नहीं है, क्योंकि मुझे भगवद गीता से बाहर कुछ आता भी नहीं है। अब आप कहोगे बस इतना ही ज्ञान है, क्योंकि भगवद गीता से आगे कोई ज्ञान ही नहीं है। भगवद गीता से आगे कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उसका ना तो पहले है और ना कोई अंत है। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अभी चर्चा करेंगे तो मैं थोड़ा सा, मेरी आदत है, मैं ये नहीं करता कि सिर्फ मैं बोलता रहूं, मैं दिमाग लगाता रहूं और आप चुपचाप बैठे आराम से ओंगते रहो कुर्सी पे। मैं प्रश्न करूंगा, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जब तक मैं पता ही लगेगा कि आप कहां घूम रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ समझ रहे हैं, तो उससे प्रभु जी फिर मेरा यहां बैठना बेकार और आपका यहां बैठना भी बेकार। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अब बोले कमाल है, सुनने हम आए हैं, सुन रहे आप हो। तो प्रभु जी ये तो हमारी आदत है, क्योंकि हमारे पास भी 2 कान हैं, तो 2 कान का भगवान ने 2 कान क्यों दिए, 1 मुंह क्यों दिया कि कम बोल ज्यादा सुन। और हम क्या करते हैं, कम सुनते और ज्यादा बोलते हैं। तो मैं शुरुआत यही करना चाहता हूं कि मैं शुरुआत में तो बोलूं कम, पर बाद में 7 दिन बोलूंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न यह है, आप यहां क्यों आए? यहां का मतलब इस किसी के लिए सत्संग है, किसी के लिए सभा है, ध्यान रखिएगा। हां, सबके लिए सत्संग नहीं है, किसी के लिए सत्संग है और किसी के लिए सभा है, बताऊंगा अभी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप यहां क्या हासिल करने आए हैं, क्योंकि आप अपना टाइम निकाल के आए हैं। प्रभु जी, टाइम से अवेलेबल कोई चीज नहीं होती। आज दिल्ली में मैं सुबह लेक्चर दे रहा था, तो उसमें यही बताया, एक से चर्चा हो रही थी, तो मैं यही कहा कि वाई टाइम मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, पैसे से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैसे से टाइम नहीं खरीदा जा सकता, परंतु टाइम से पैसा कमाया जा सकता है। समझ गए? टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पैसे से? क्योंकि पैसे से टाइम नहीं खरीदा जा सकता, परंतु टाइम से पैसा खरीदा जा सकता है। तो प्रभु जी, जो जिस वस्तु को खरीदे वो उससे श्रेष्ठ है ही, और समय को तो कुछ भी नहीं खरीद सकता प्रभु जी। इसीलिए समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि समय से सब कुछ खरीद लो, परंतु समय से खरीदोगे कब? जो समय की गरिमा को समझोगे। तो इसीलिए आप लोग सब समय निकाल के आए हैं। तो कृपा कर कुछ, वो कहते हैं ना, जब अन्न का व्यापारी होता है तो वो क्या करता है, जब उसके पास 100 बोरियां कोई बेचने आता है, तो 2-4 बोरियों के अंदर क्या करता है, वो मार कर गेहूं देख लेता है क्या क्वालिटी है। तो इसलिए मैं 2-4 को आपको मार के देख लूंगा क्वालिटी क्या है। ठीक है जी, परंतु क्वालिटी बता देना प्रभु जी, आपसे अनुरोध यही है कि क्वालिटी बता देना। तो पहला प्रश्न जो मैं कर रहा हूं आपसे, यही कर रहा हूं कि आप यहां क्यों आए हैं, और बिल्कुल ऑनेस्ट रहिएगा उत्तर में, क्योंकि जो आप उत्तर दें उसका मतलब वो आप उस जीवन के अंदर वो चीज के पीछे आप पड़े हुए हैं। यह भी उत्तर हो सकता है कि मुझे उन्होंने बुलाया इसलिए आ गया, क्योंकि जब मैं बुलाऊंगा तो वो आ जाएंगे, है ना प्रभु जी। 13वीं के बैठक में जाते लोग जाते इसलिए कि इन तो मेरे में कोई नहीं आएगा। अब तू कौन सा देख रहा है कि कोई आएगा। अरे प्रभु जी क्या करे, प्रैक्टिकलिटी तो यही है। तो प्रभु जी बताइए, आप यहां आने का आप क्या चाहते हैं? यहां जो आए हैं आप, वो किस लिए आए हैं? कुछ चाहत के लिए आए हैं कि ठीक है? तो पहला प्रश्न कर रहा हूं, उसका उत्तर देता हूं, क्योंकि आप लोग अगर कोई उत्तर इमीडिएटली देना चाहता है तो कृपा करके हाथ उठा के उत्तर दे दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि
ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बड़ा दुर्लभ है, हर एक को नहीं मिलता है। बड़ी कभी कभी कृपा होती है भगवान की, तो वो मनुष्य जीवन दे देता है। ठीक है जी। और इसको मोक्ष का द्वार भी। तो आप किस लिए आए हैं यहाँ? उसका मतलब आप ये प्राप्त करने के लिए आए हैं, सत्संग के लिए। सत्संग के लिए, बहुत बढ़िया, सत्संग के लिए। ठीक है। और बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अगर आपको विवेक प्राप्त करना है, जैसा आपने विवेक की बात कही, तो बिनु सत्संग विवेक ना होई, हाँ, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो बिल्कुल क्लियर, सही है। आपने जो आपके विचार हैं आपने प्रकट किए हैं। हाँ प्रभु जी, आप बोलिए। गीता में जीवन का सार है, वो सार वास्तव में क्या है? हमने जो समझा है उसका हमको मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी। मेरे मन में कुछ उलझने हैं, वो सुलझाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सुलझ जाएगा। बहुत बढ़िया। 10 घंटे काम करता हूँ और 1 घंटे सुबह भगवान के लिए देता हूँ, तो 1 घंटे में मुझे ज्यादा शांति मिलती है। तो मैं पूछ करना चाहता हूँ कि मैं वो टाइम बढ़ा दूँ, अगर ज्यादा टाइम दूँ तो फिर घर चल जाए, कैसे चले, इस प्रकार की कुछ उलझने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ना, पता लग रहा है ना प्रभु जी किस किस के लिए। आपको भी नहीं सोचा होगा कि किस किस के लिए लोग आए होंगे यहाँ प्रभु जी। हैं प्रभु जी, जिन्होंने आयोजन किया है उनको ही नहीं मालूम होगा। मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे भी नहीं मालूम है प्रभु जी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वेरी गुड। दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहता है? हाथ उठाइए प्रभु जी। आपके प्रवचन सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरा प्रवचन नहीं है, भगवान का प्रवचन है, मैं तो सिर्फ बोलूंगा, है ना जी। मैं तो माइक हूं, बोलने वाला कोई और है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, ओके। उसका मतलब बाकी बोरियों में गेहूं सेम है ना प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे चेक करने दिया, आप में झांकने का मुझे अवसर प्रदान किया। तो अब इसी को लेकर आगे चलेंगे। आप लोगों ने एक्चुअली यहां क्यों आए हैं, हकीकत ने सबने बताया, परंतु लक्ष्य क्या है वो किसी ने नहीं बताया। जितनी चर्चा हुई है अभी, उसमें सबने यही की बात रखी है ज्यादा सामने कि हम ज्ञान लेने आए हैं, है ना जी। हम क्या करने आए हैं? ज्ञान लेने आए हैं, है ना प्रभु जी। सबका सार निकाला जाए तो प्रसाद भी प्राप्त करने आए हैं, तो वो बोलो ज्ञान लेने नहीं आए। नहीं, उनको इतना ज्ञान तो है कि प्रसाद पाना चाहिए, है ना। परंतु क्यों, ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं आप? अच्छा जी, प्रभु जी ने कहा ज्ञान इसलिए लेना चाहते हैं कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें इसके प्रति अगर कोई मतभेद है तो कृपा करके वो हाथ उठा दे कि प्रभु जी मैं आनंद प्राप्त करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ज्ञान लेने आया हूं। कोई ऐसा व्यक्ति है बैठा हुआ कि मैं सिर्फ ज्ञान लेने आया हूं, आनंद नहीं लेने आया मैं? आप लोग सब यहां इसीलिए आए हैं कि किसी तरीके से क्या कैसे आनंद प्राप्त हो सके। गलत नहीं है, आप किसी तरीके से भी नाक को पकड़ो, सीधा पकड़ लो या उसको घुमा के पकड़ो, पकड़ तो नाक के चक्कर में हो, उसका मतलब सब के सब यहां आए हैं किससे मोक्ष मुक्ति चाहते हो? आनंद से कि दुख से? क्यों, मुक्ति के बाद क्या मिलता है? मुक्ति क्यों चाहते हो? हाँ, तो उससे क्या मिलेगा? किस चीज से मुक्ति? संसार से क्यों मुक्त होना चाहते हो? नहीं, क्यों मुक्त होना चाहते हो संसार से? नहीं, क्यों मुक्त क्यों होना चाहते हो संसार से? इसलिए कि भाई भगवान की भक्ति तो कर चुके, जितनी करनी थी। हाँ, तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। क्यों? कि भाई है जो अब क्या करना है जी करके? नहीं, क्यों जी करके क्या करना है? भगवान की भक्ति कर ली। हाँ, भगवान की भक्ति कर ली तो जी का क्या करना है? तो और भक्ति करो। और भक्ति कर रहे हैं, अब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष किस चीज से मोक्ष? भगवान से मोक्ष के भक्ति से मोक्ष? नहीं, संसार से। संसार से क्यों मोक्ष? बस अब क्या करना है जी करके ज्यादा। क्यों? उसके बाद जीने से क्या होता है? दुख होता है, सुखी होते हो? नहीं होता है। तो फिर क्यों छोड़ना चाहते हो? कमाल है। नहीं, दुख तो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि अब तो संसार से। तो फिर मोक्ष किस लिए?
संसार